हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की साइंस चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ। आज हम इस सबक की एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट आंसर। इफ़ आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 98.6 फ़ारेनहाइट टू 101 फ़ारेनहाइट देन इट्स कॉज इज हॉट वेदर, फीवर, सिटिंग इन द सन, sitting near fire. The right answer is fever. Number 2, which food has the highest calcium content? किस ग़िज़ा में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मीट, राइस, मिल्क, पल्स. The right answer is milk. Number 3, what steps will you take to ensure others do not get the flu from you? अगर आपको फ्लू हो तो आप ख़ुद को और दूसरों को महफूज रखने के लिए क्या करेंगे? वॉश हैंड्स, स्लीप फॉर मोर टाइम, सिट इन द सन, वेयर मास्क. द राइट आंसर इज़ वेयर मास्क. मास्क पहनेंगे. वट इज़ द काज ऑफ पोलियो? पोलियो किस वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो. द राइट आंसर इज़ वायरस. इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कॉन्टीजियस डिजीज़. मुतादी बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी है वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड, वैक्सीनेशन. वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड, सिटिंग इन द सन. वॉशिंग हैंड्स, सिटिंग इन द सन, स्लीपिंग मोर. वैक्सीनेशन, वॉशिंग हैंड, नॉट सिटिंग इन द सन. द राइट आंसर इज़ wearing mask, washing hand, sitting in the sun. Write short answers. मुख्तसर जवाबात दें. Write 3 reasons for falling sick. बीमार होने की कोई सी 3 वजूहात लिखें. Reasons to become sick. Number 1, drinking polluted water, आलूदा पानी पीना, not taking balanced diet, मतवाज़न ग़िज़ा ना लेना, not taking exercise, वर्जिश ना करना. Number 2, differentiate between contagious and non-contagious diseases. मुतादी और गैर मुतादी बीमारियों में फ़र्क बयान करें. Answer: contagious diseases, the diseases which can be transmitted from one person to the other persons are called contagious diseases. ऐसी बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकती हैं वो मुतादी बीमारियां कहलाती हैं. For example, flu, TB, hepatitis, polio, COVID-19. Non-contagious diseases, the diseases which cannot be transmitted from one person to another are called non-contagious diseases. वो बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल नहीं हो सकती उन्हें गैर मुतादी बीमारियां कहते हैं. For example, diabetes and cancer. Question number 3 is, what is the benefit of coughing? खांसी का क्या फ़ायदा है? The coughing removes obstruction of windpipe such as mucus of windpipe. खांसी सांस की नाली की रुकावट मसलन बलगम को दूर करती है. How does vaccination save us from contracting a disease? वैक्सीनेशन हमें बीमारी से किस तरह बचाती है? आंसर है वैक्सीनेशन saves our lives. वैक्सीनेशन हमारी ज़िंदगियां बचाती है. In vaccination process, the weak or killed germs of any disease are injected into the body. वैक्सीनेशन के अमल में कमज़ोर या मुर्दा जरासीम को जिस्म में दाखिल किया जाता है. In this way, antibodies are produced in the blood to fight against disease. ऐसा करने से खून में जरासीम का मुकाबला करने वाली एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं और जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है. अगला सवाल है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ बैलेंस्ड डाइट? मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है? अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटीज़ एंड प्रोपोर्शंस टू फुलफिल द नीड ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. ऐसी ग़िज़ा जिसमें जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर किस्म के ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में शामिल हों मतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लुक एट द पिक्चर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट
फॉर द पब्लिक एंड राइट द आंसर्स। आवाम के लिए पीने के पानी की फ़िल्ट्रेशन प्लांट की तस्वीर देखें और जवाबात लिखें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ़िल्टर? फ़िल्टर का काम क्या है? वाटर कंटेन्स डर्टी पार्टिकल्स दैट वी कैन नॉट सी। पानी में गंदे जरासीम होते हैं जो हम नहीं देख सकते। व्हेन वाटर इज़ पास्ड थ्रू द फ़िल्टर, जब पानी फ़िल्टर से गुज़रता है, इट रिमूव्स डर्ट, तो इसमें से गंदगी साफ़ हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट वी गेट क्लीन वाटर, इसके नतीजे में हमें साफ़ पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन फिल्ट्रेशन आल्सो स्टॉप्स द जर्म्स? क्या फ़िल्टर जरासीम को भी रोक सकता है? आंसर है नो, फ़िल्टर कैन नॉट स्टॉप्स द जर्म्स। नहीं, फ़िल्टर जरासीम को नहीं रोक सकता। नंबर 3, हाउ कैन जर्म्स बी किल्ड इन वाटर? पानी में जरासीमों को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? आंसर, जर्म्स इन द वाटर कैन बी किल्ड बाय एडिंग क्लोरीन इन वाटर फ़िल्टर। पानी में जरासीम को मारने के लिए पानी के फ़िल्टर में क्लोरीन डाल दी जाती है। हाउ कैन वाटर बी मेड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग? घर में पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जा सकता है? आंसर, वाटर कैन बी मेड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग इट और एडिंग क्लोरीन इन इट। पानी को उबालकर या क्लोरीन मिलाकर पीने के काबिल बनाया जा सकता है। Investigate. Interview a doctor or a health worker and inquire about the principles of living a healthy life. Write in the table below. डॉक्टर या हेल्थ वर्कर से इंटरव्यू करें और उनसे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के असूल मालूम करके लिखें। तो यहाँ पर मैंने कुछ असूल लिखे हैं, आप भी इसी तरह के असूल लिख सकते हैं। ईट बैलेंस्ड डाइट, मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ़ पानी पिएँ। रेगुलरली डू एक्सरसाइज, बाकायदगी से वर्जिश करें। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा दांत साफ़ करें। गेट एनफ स्लीप, भरपूर नींद लें। अब आपके लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया है। ऑब्ज़र्व द किचन ऑफ योर होम एंड फाइंड आउट द फैक्टर्स विच मे कॉज डिजीज़। घर के बावर्ची खाने में ऐसे अवामिल का मुशाहिदा करें जो बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं फैक्टर्स कौन से हैं और उसकी काज क्या है, बीमारी फैलाने की वजह क्या बनती है और किस तरह हम इससे बच सकते हैं। जैसे हैं डर्टी यूटेंसिल्स, गंदे बर्तन, और बीमारी फैलाने की वजह क्या बनते हैं, जर्म्स, डिजीज़। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं? वॉश यूटेंसिल्स बिफोर एंड आफ्टर यूज़, इस्तेमाल से पहले और बाद में बर्तनों को धो लें। अच्छा, दूसरा, अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बग़ैर धुले हुए फल और सब्ज़ियाँ। अब ये इसमें से बीमारी कैसे फैलती है? जर्म्स एंड बैक्टीरिया की वजह से। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग, फल और सब्ज़ियाँ खाने से पहले और पकाने से पहले धो लें। एक्सपायर्ड फूड यानी खुराक जो पुरानी पड़ी हो, ख़राब हो गई हो। बैक्टीरिया एंड वायरस, और किससे बीमारी फैलती है? बैक्टीरिया और वायरस की वजह से। और इसको हम कैसे इससे बच सकते हैं? चेक बेस्ट बिफोर डेट, मुकर्ररा मुद्दत तक इस्तेमाल की तारीख चेक कर लें। अगर आप कोई चीज़ बाहर से भी लेकर आते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो ज़रूर देख लें। डर्टी हैंड्स एंड सरफेसेस, गंदे हाथ और सतहें। और बीमारी किससे फैलती है? जर्म से। और इससे बचा कैसे जा सकता है? वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, बाकायदगी से अपने हाथ धोएं। तो ये थी इस सबक की एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।